हेलो, आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। इन प्रश्नों के आंसर हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इसका आंसर है अधिकांश विद्वानों के मतानुसार विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के दो पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने की थी। उन्होंने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर 1336 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जब मोहम्मद तुगलक ने कंपिली पर विजय प्राप्त की तो मुस्लिम सैनिक हरिहर तथा बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले गए, जहां उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया। मोहम्मद तुगलक ने उन्हें रायचूर में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजा। दक्षिण आने के बाद दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म त्याग दिया तथा हिंदू बन गए और उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की नींव रखी। इस कार्य में उन्हें प्रसिद्ध विद्वान एवं संत माधव विद्यारण्य एवं उनके छोटे भाई सायणाचार्य से प्रेरणा और सहायता मिली थी। विजयनगर राज्य की गिनती तत्कालीन विश्व के अत्यंत धनी और संपन्न राज्यों में की जाती थी। इटली के यात्री निकोली कोंटी, पुर्तगाल के यात्री पेज तथा ईरानी यात्री अब्दुल रज्जक लिखता है कि देश इतना रचा बसा हुआ है कि संक्षेप में उसका चित्र प्रस्तुत करना असंभव है। राजा के कोषगृह में अनेक गड्ढे खुदे हुए हैं जिनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है, जिसकी ठोस सिलाई बन गई है। राज्य की सभी उच्च तथा निम्न जातियों के निवासी कानों, कंठों, बाजुओं, कलाइयों तथा उंगलियों में जवाहरत तथा सोने के आभूषण पहनते हैं। संस्कृति के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साहित्य एवं कला के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य ने असातीत प्रगति की। विजयनगर साम्राज्य के प्रायः सभी सम्राट साहित्य प्रेमी एवं कला प्रेमी थे। विभिन्न सम्राटों ने संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं एवं साहित्य की प्रगति में अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की। इसके प्रारंभिक काल में ही वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य और उनके भ्राता माधव विद्यारण्य हुए। बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को प्रश्रय दिया। उसने तेलुगु के महान कवि नैन सोम को संरक्षण दिया। देवराय द्वितीय ने अपने दरबार में 34 कवियों को संरक्षण दिया था और कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के साहित्य का उषाकाल था। उसने तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त किया और प्रबंध नामक तेलुगु की स्वतंत्र रचनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसका दरबार तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवियों से सुशोभित था, जिनमें प्रख्यात कवि वेदन्ना भी था। उसने तेलुगु के अतिरिक्त तमिल और कन्नड़ भाषा के विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार कृष्णदेवराय के समय साहित्यिक प्रगति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। विभिन्न भाषा के विद्वानों को कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में प्रतिष्ठित किया था। वह स्वयं भी एक विद्वान था। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें केवल अमुक्त पद ही उपलब्ध है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं वरन ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अरबिटू वंश के शासकों ने भी कवियों और धर्मगुरुओं को प्रश्रय दिया। उनके समय में तेलुगु साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य के संपूर्ण काल में संगीत, नृत्य कला, नाटक, व्याकरण, दर्शन, धर्म आदि सभी विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। चोल एवं पल्लव शासकों की तरह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत यद्यपि राजकीय शिक्षक संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई, तथापि इस काल के सम्राटों ने स्वतंत्र शिक्षण संस्थाओं को दान एवं संरक्षण प्रदान कर दिया। शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित किया। मठ, मंदिर एवं अग्रहार शिक्षा प्रशासन के केंद्र थे। ललित कलाओं में चित्रकला, संगीत, नृत्य कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। साम्राज्य की राजधानी के
अवशेष आज भी विश्व की विकसित वास्तुकला, चित्रकला एवं दक्षिण कला की शैली के समक्ष एक चुनौती है। विभिन्न सम्राटों ने सुंदर एवं भव्य भवनों, झीलों, नहरों आदि का निर्माण करवाया था। विजयनगर की सुंदरता का वर्णन तत्कालीन विदेशी यात्रियों ने जी खोलकर की है। अब्दुल रज्जाक नगर की सुंदरता देखकर खो गया था। उनके शब्दों में विजयनगर ऐसा है कि इसकी सत्ता का दूसरा नगर पृथ्वी पर आंखों से न देखा और न कान से सुना। इस काल के सम्राटों ने सुंदर एवं भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। विजयनगर के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित 1000 खंभों वाले मंदिर तथा विठल स्वामी का मंदिर है। 1000 खंभों वाला मंदिर की प्रशंसा करते लोग लॉन्गहर्स्ट ने लिखा है कि हिंदुओं के मंदिर की वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इसके संबंध में फर्ग्यूसन का कथन है कि यह सौंदर्य शैली की चरम सीमा का द्योतक है। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों के संरक्षण में मंदिर निर्माण शैली का खूब विकास हुआ। इनके संरक्षण में निर्मित मंदिरों की अपनी विशेषता थी। विजयनगर की मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी। उनके अलंकृत स्तंभ विभिन्न शिलालेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि विजयनगर के सम्राट धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे। यद्यपि वैष्णव धर्म के प्रति उनकी विशेष आस्था थी, तथापि उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। साम्राज्य में शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन, ईसाई, यहूदी आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। विजयनगर के सम्राट इन सभी धर्मावलंबियों के प्रति उदार एवं सहिष्णु थे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विजयनगर साम्राज्य राज्य विस्तार, शक्ति, शासन, प्रबंध, समृद्धि एवं साहित्य तथा ललित कलाओं की प्रगति की दृष्टि से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका महत्व इस दृष्टि से भी है कि अधिक है कि उसने दक्षिण में हिंदू धर्म एवं सभ्यता की न केवल रक्षा की वरन उसे पोषित भी किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के मत अनुसार विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण में मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा करके एक महान ऐतिहासिक उद्देश्य को पूरा किया। विजयनगर साम्राज्य के से मैं 2 वीडियो तैयार कर चुका हूं, जो इससे एक पहले भी है और दूसरा यह है, जो विजयनगर साम्राज्य के विस्तृत विश्लेषण करता है, जिसको जानने के बाद, आपको देखने के बाद विजयनगर साम्राज्य की पूर्ण जानकारी हो जाएगी और उसका अंत कैसे हुआ इसकी भी आपको जानकारी उस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे मैं प्रोत्साहित होकर और बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो उपलब्ध करें, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू एवरीवन।